अब 10 लाख तक का लोन, वो भी बिना ब्याज के। जी हां साथियों, सपना नहीं बिल्कुल हकीकत है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कुछ ऐसा ही काम कर रही है। आने वाले समय में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सही कदम उठाते हुए। क्या है युवा स्वरोजगार योजना, क्या क्या इसकी पात्रताएं रखी गई है, कौन कौन से बैंकों को रजिस्टर किया गया है और कौन से मापदंड निर्धारित किए गए, इन संपूर्ण बातों पर आज के सेशन में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की, जिसका प्रावधान किया गया था राजस्थान के बजट 2026-27 में। हाल ही में जब हमारी वित्त मंत्री और हमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा बजट भाषण प्रस्तुत किया गया, उस दौरान इस योजना को चर्चा में लाया गया, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को संबल और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाना है। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अब राजस्थान के युवाओं को आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। जी हां साथियों, इसके लिए लगभग 1 लाख युवाओं को इसका फायदा दिया जाने वाला है और इसके प्रथम चरण में कुल 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना से, जिसमें 10 लाख तक का लोन, वो भी बिना गारंटी के आपको मिलने वाला है। तो क्या है ये योजना, आइए इस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका फायदा आपको मिलने वाला है और 100% ब्याज अनुदान सरकार देने जा रही है, कैसे इसमें आवंटन होने वाला है, क्या इसमें मार्जिन मनी रखी गई है, इस पर बात करते हैं। अब ये योजना जो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, ये योजना का पूरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जैसा कि इसके नाम में ही देखने को मिलता है, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार की तरफ आकर्षित करना है। और आप देखें कि हाल ही में हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा यह कहा भी गया था कि अब युवा रोजगार लेने नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे, इतना सक्षम हमारी सरकार उनको बनाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा 11 जनवरी को इस योजना को अधिसूचित करके 12 जनवरी से इस योजना का शुभारंभ किया गया। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की अधिसूचना 11 जनवरी को हुई, वहीं इसे शुभारंभ किया गया है इस योजना का 12 जनवरी से, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है राजस्थान के लगभग 1 लाख युवाओं को इससे लाभान्वित करना। यही हमारे इस योजना का पूरा ध्येय वाक्य रखा गया है कि स्वरोजगार पर बल दिया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बल दिया जाए, ताकि युवा खुद के रोजगार करने में सक्षम बने और आने वाले समय में वो नौकरी के लिए भटके नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसके लिए ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई गई है। अब कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, आइए एक नजर इसमें हम देखते हैं। बजट आवंटन और प्रमुख आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, 1000 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रथम चरण में ये निवेश की जा रही है। 1000 करोड़ रुपए की राशि से ये योजना शुरू की जा रही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यानी कि इसका टोटल फंड अमाउंट जो है वो 1000 करोड़ रुपए रखा गया है। बात करें इस 1000 करोड़ से राजस्थान के कितने 1 लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें पहली फेज में 30,000 युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। अब कैसे ये लोन मिलने वाला है 10 लाख तक का, आइए इस पर बात करें। तो अगर विद्यार्थियों हम बात करें तो इसमें कुल आवंटित बजट जो है वो 2026-27 के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और इसके प्रथम चरण में 1 लाख में से 30,000 युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, जिनको सीधा 10 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना गारंटी के उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पहले फेज में लाभ देने का लक्ष्य जो है, प्रमुख लक्ष्य, वो 30,000 युवाओं को है। और इसमें अलग अलग प्रकार के उद्यमों, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों की बात करें, तो उनमें लोन उपलब्ध प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, वो भी 10 लाख तक का। अब कौन से सेक्टर में कितने युवाओं को किस उम्र में क्या बजट मिलने वाला है, कितना लोन मिलने वाला है, आइए इस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी पात्रता जान लेते हैं कि आखिरकार कौन आवेदन इसके लिए कर सकता है। पहली बात तो यहां पर मूल निवास के लिए कहा गया है कि वही लोग युवा स्वरोजगार का फायदा उठा सकते हैं जिनका मूल निवासी है वो कहां के हैं, राजस्थान के हैं। अगर मूल निवास राजस्थान का है तो आप इसके लिए पूर्णतया आवेदन कर सकते हैं। अब अगली शर्त इसमें आयु सीमा की रखी गई है कि आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो आवेदक जिसकी आयु 18 से मैक्सिमम 45 साल के बीच में है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें विद्यार्थियों शैक्षणिक योग्यता भी रखी गई है कि मिनिमम 8वीं पास से लेकर के अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या फिर आपने आईटीआई पास कर रखी है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 8वीं पास है, वहां से लेकर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करें, आईटीआई पास युवा तक इसमें शामिल है। अब बात करें विद्यार्थियों की इसमें किस प्रकार से योजना के आकर्षण क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, आइए उस पर बात करें। सबसे बड़ी इस स्कीम का चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पर ब्याज पर पूरी छूट दी गई है और वो भी 100% ब्याज अनुदान है।
ब्याज अनुदान का मतलब क्या कि अगर कोई बेरोजगार युवा के द्वारा 10 लाख तक का लोन ऋण लिया जाता है तो उस पर सरकार के द्वारा 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मतलब आपको उस पर कोई लोन के बाद विद्यार्थियों इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करना है, आपका सारा ब्याज सरकार खुद भरेगी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा ही संपूर्ण ब्याज की राशि वहन की जाएगी। यह इसकी सबसे बड़ी एक फायदा यहां पर देखने को मिलता है, यानी पूरा पैसा आपका, कोई ब्याज नहीं देना। सरकार कह रही कि आप आए, उद्यम करें, उद्योग करें, बिजनेस करें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। साथ में विद्यार्थियों यहां पर यह भी कहा गया है कि 50% मार्जिन मनी की सहायता भी सरकार दे रही है। अब पहली बात तो ये याद रखें, मार्जिन मनी क्या होती है। मार्जिन मनी विद्यार्थियों एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखता है एज ए मार्जिन मनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 10 लाख तक का लोन अगर दिया जा रहा है तो सरकार, बैंक क्या करता है कि 10 लाख की बजाय आपको 80% ही आपको लोन देता है, यानी 10 लाख की गारंटी आप सरकार को दोगे, 10 लाख की प्रॉपर्टी एक गारंटी के तौर पर सिक्योरिटी के रूप में रखोगे तो आपको विद्यार्थियों 8 लाख का लोन आपको मिलता है और जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपको खुद व्यवस्था करनी होती है। अब ऐसे में विद्यार्थियों ये जो मार्जिन मनी है, सरकार कह रही है कि मार्जिन मनी भी हम दे देंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं। राज्य सरकार जो भी अमाउंट होगा उसकी 50% मार्जिन मनी प्रदान कर देगी, जिससे युवा उद्यमी स्वयं का निवेश अत्यंत कम होगा। मतलब आपको खुद को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, 50% आपका जो होगा वो सरकार के द्वारा ही फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। आपको मार्जिन मनी सिक्योर करने की, डिपॉजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो अक्सर बैंक वाले अपने पास रखते हैं और 2 साल बाद रिटर्न करते हैं, रिफंड करते हैं। अब उसका कोई झंझट नहीं है, बैंक आपको खुद मार्जिन मनी की बजाय ये उपलब्ध करवा रहा है कि 50% मार्जिन मनी राज्य सरकार द्वारा ही दे दी जाएगी। अब बात करें विद्यार्थियों इसमें, तो देखिए इसमें कई सारी कैटेगरीज बनाई गई है युवाओं के लिए। पहली कैटेगरी में वो युवा आते हैं जो 8वीं से लेकर 12वीं पास है। अब 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए सरकार ये कह रही है कि अगर आप सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अधिकतम 3.5 लाख तक का लोन मिलने वाला है। अधिकतम यानी मैक्सिमम आपको 3.5 लाख तक का ही लोन मिलेगा अगर आप सर्विस सेक्टर में है। लेकिन अगर आप विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं और 8वीं से 12वीं पास है तो आपको मैक्सिमम विद्यार्थियों 7.5 लाख तक का क्या मिलेगा, 7.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। यानी कि सर्विस सेक्टर में 3.5 लाख और वहीं हम बात करें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख, 3.5 7.5 ये याद रखेंगे 8वीं से 12वीं पास के लिए है, जिसमें मार्जिन मनी जो है विद्यार्थियों 35,000 तक विशेष सहायता के रूप में आपको दी जाएगी। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा ही शुरू कर दी जाएगी मार्जिन मनी की प्रोसेस। 35,000 तक के विद्यार्थियों विशेष यहां पर मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो वो बेरोजगार जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी, बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी या फिर आईटीआई कर रखा है या हाईली एजुकेटेड यानी उच्च शिक्षित है और अगर वो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में उनको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा और वो भी बिना किसी ब्याज अनुदान के, बिना किसी ब्याज के, क्योंकि सारा अनुदान सब्सिडी कौन देगी? सरकार। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। जो केवल 8वीं से 12वीं पास थे उनको याद करें सेवा क्षेत्र में 3.5 लाख का और मैन्युफैक्चरिंग में 7.5 लाख का था। लेकिन पढ़े लिखे अगर अच्छे हैं, स्नातक है, आईटीआई है, हाईली ग्रेजुएट है, तो सर्विस सेक्टर में 5 लाख का और वहीं बात करें मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और उसकी मार्जिन मनी विद्यार्थियों 50,000 तक की वित्तीय सहायता के रूप में रखी जाएगी। तो 50,000 की वित्तीय सहायता, मार्जिन मनी का प्रावधान भी कौन? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। युवा बेरोजगारों के लिए यह एक बेहतरीन कवायद है कि अगर वो अपना आप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको यह विशेषकर फायदा दिया जाएगा। याद रहे सरकार का मुख्य उद्देश्य इसमें भी जो मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेज होती है, जिसको हम कहते हैं कि मध्यम सूक्ष्म इकाइयां, उनको तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के द्वारा इसके लिए कई जगहों पर लैब बनाई जा रही है। आजकल जो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए, और इसमें एज निर्धारित की गई 18 से 45 साल की, है ना। तो ये यहां पर एक अच्छी बात है कि इसमें 100% सब्सिडी कौन देगी? ब्याज पर सरकार देगी। यानी आपका बैंक को सारा ब्याज आपको नहीं भरना है, कौन भरेगी? सरकार भरेगी। तो ये युवाओं को रोजगारदाता को उद्यमी बनाने के लिए ये जो सरकार है इसके द्वारा संकल्पना प्रस्तुत की गई है। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये कि बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर सरकार ने अभी दिया है। देखो, हकीकत में देखा जाए तो कीमत पैसों की नहीं, कीमत समय की और डिसीजन की होती है। अगर आप भी सही समय पर सही डिसीजन लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी एक बढ़िया इकोसिस्टम सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसका पूरा फायदा उठाना सीखिए और अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपने भागीदार बनना सीखिए। आपका अपना अगर विद्यार्थियों एम्पावरमेंट होगा तो कहीं ना कहीं राजस्थान की भी प्रोग्रेस होगी। सरकार का यही संकल्प है, युवा शक्ति और राजस्थान की प्रगति।
अब कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए विद्यार्थियों आप अपनी एसएसओ आईडी जो होती है वहां पर भी जाकर अपनी जीमेल के थ्रू या फिर एसएसओ आईडी पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएसओ आईडी पर इसका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कौशल जो है विद्यार्थियों, इसका एक अलग से पोर्टल बना हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे, एसएसओ आईडी से लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके अलावा आप जो उद्यमिता मंत्रालय है उससे अपना अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन के बीच में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और 10 लाख का लोन आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा सिर्फ एक क्लिक पर एसएसओ आईडी के प्रावधान से। तो जाइए अपनी तैयारी की शुरुआत करें और अपने रोजगार की शुरुआत करें, क्योंकि अब हम बनने जा रहे हैं आत्मनिर्भर राजस्थान। तो आइए इस पर बात करें विद्यार्थियों। तो याद रखेंगे 100% मार्जिन मनी, साथ में विद्यार्थियों यहां पर एक फायदा और है कि मार्जिन में 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी दोनों की सहायता सरकार दे रही है। बजट में कुल 1000 करोड़ का प्रावधान है, 1 लाख युवाओं को टारगेट किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 30,000 युवाओं को इसका फायदा मिलेगा और उन युवाओं को 10 लाख का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब विद्यार्थियों बात करें तो ऐसे ही जीके आधारित और भी अगर आप लक्ष्य परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया है ये शानदार जीके पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिंदी, व्याकरण, रीजनिंग की शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबें, जिसमें 2021 से 2025 तक की समस्त प्रीवियस ईयर आपकी भर्ती परीक्षाओं के सारे सवालों को शामिल किया गया है। इसको आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और विद्यार्थियों ये आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या आपके विचार हैं और किस प्रकार से सरकार के द्वारा ये जो प्रावधान आज वर्तमान समय में किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।